नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अनुसार 12वीं कक्षा के हिंदी साहित्य प्रथम की पाठ्यपुस्तिका सरयू और इस पाठ्यपुस्तिका के 12वें काव्यखंड नरेश मेहता की तीसरी कविता एक बोध का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने किरण धेनुए और विडंबना नामक कविता पढ़ दी है और इन दोनों कविताओं का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से देख करके दोनों कविताओं को पढ़ लेना। आज हम एक बोध कविता को पढ़ेंगे। यदि आप इस चैनल का पहली बार श्रवण कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा वो मिले। तो चलिए पहले कविता का जो परिचय है हम उसको देख लेते हैं। तीसरी कविता एक बोध, इसका नाम है। मैं कवि आधुनिकता और प्राचीन संस्कारों के बीच निर्णय की स्थिति बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत करता है। प्राचीन संस्कार और आधुनिक संस्कार के बीच की जो हमारी ऊहापोह की स्थिति है वो इस कविता में मोटे रूप में देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम पुराने संस्कार को छोड़ देते हैं और नए संस्कार को ग्रहण करते हैं और ऐसी स्थिति में हम असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। तो उन चीज़ों का चित्र इस कविता में आपको देखने को मिलेगा। इस मशीनी युग से प्राचीन परंपरा और संस्कार में मुक्त मानव जब जुड़ने की कोशिश करता है तो वह कुछ छूटा कुछ टूटा हुआ महसूस करता है, क्योंकि ये मशीनरी इरा है, मशीनरी युग है और प्राचीन संस्कार, प्राचीन परंपराएं जो आज से कई सदियों पहले हमारी चली आ रही है, लेकिन मशीनीकरण के दौर के कारण आज कुछ टूटा सा छूटा सा नज़र आ रहा है। लेकिन उसी चीज़ को नरेश मेहता अपने एक बोध कविता में व्यक्त कर रहे हैं। उसे अधूरेपन का एहसास होता है। ये मानव के लिए एक भयावह समस्या है कि मानव इस तथाकथित आधुनिकता को अपनाने के फेर में कहीं रास्ते में ही भटक कर अपना अस्तित्व न खो दे। तो इस तरह से आधुनिकता और प्राचीनता या प्राचीन और आधुनिकता के जो संस्कार और परंपराएं हैं उसके बीच की स्थिति जो है उसका इस कविता में जिक्र किया गया है। तो फिर चलिए हम मूल कविता को पढ़ें। एक बोध कविता। अब मीर सिर आ गया, तपने लगी यह रेत, रह गए पीछे जिनके कुंतलों की छाँ में हुआ सूर्योदय हमारा। बहुत कुछ छूटा और टूटा भी, हम असंगी स्मरण वैशाखी सहारे चल रहे। रेत के पद चिन्ह क्या यही रहे, हमारे लिए अनुधावित रही इनकी मैत्री क्या। अब हमारे और उस छूटे विगत के बीच संबंध है तो यह कि हम प्रव्रजावसित है। ऋतु अभिषेक सिर पर झेलते, भाल पर संकोच रेखा, व्यवस्थाएं कंड में अनागत यात्रा, समुख तवे से जल रही। हम आयु के अश्वत्थ, अपनी छाँ भी स्वीकार है जिसको नहीं। इस तरह से आपके ये कविता है। अब देखिए, अब मिहिर सिर आ गया, तपने लगी ये रेत। मिहिर यहाँ वैसे सूर्य को कहते हैं और यहाँ जो मिहिर है वो पूंजीपति वर्ग का, पूंजीपति समुदाय का प्रतीक है कि सूर्य आने के बाद में या दिन उगने के बाद में तपने लगी ये रेत तपन सी हो जाती है
इसी प्रकार से पूंजीवादी युग का उदय होने से एक प्रकार से पीड़ा ही पीड़ा, संतरास, तकलीफ महसूस सी होती है। और रह गए पीछे जिनके कुंतलों की छाँव में हुआ सूर्योदय हमारी प्राचीन परंपराएं, हमारे प्राचीन रीति रिवाज, हमारे प्राचीन संस्कार, जिनके तो अब केसों की छाँव में उनका सूर्योदय रहा है, यानी कि वो अब रिफ्लेक्शन मात्र रह गए हैं, परछाई मात्र रह गए हैं। क्योंकि नए नए नवाचार, नए नए संस्कार, नए नए रीति रिवाज आने के बाद में ऐसा लग रहा है कि जो हमारे प्राचीन या हमारे पुरानी परंपराएं थी वो पीछे छूट गई है और मशीनरी का और पूंजीवादी जो युग है वो सूर्य की तरह उग कर के या प्रादुर्भावित हो गया है और उनका प्रकाश या उनकी तपन बहुत ज़्यादा है। अब आप आगे देखें, बहुत कुछ छूटा और टूटा भी, हम असंगी स्मरण बैसाखी सारे चल रहे। असंगी यानी कि जिसका कोई साथी नहीं हो या जो लोनली महसूस करे, अकेलापन जिनको लगे कि ऐसे में या नई संस्कृति, नई पीढ़ी, मशीनीकरण के युग के कारण हमसे बहुत कुछ छूट गया और बहुत कुछ पीछे रह गए। हमें जो अख्तियार करना था उनको पाने से हम दूर चले गए और काफ़ी सारी चीज़ें हमसे या हमारे पैरों तले खिसक गई, निकल गई हमसे और हम स्मरण बैसाखी यानी कि यादों के सहारे जी रहे हैं। हम कल्पना करते हैं या कोई प्राचीन संस्कृति के व्यक्ति वो कल्पना करते हैं, प्राचीन बातों के प्राचीन स्मरण करते हैं कि पिछले समय में किस प्रकार का वक्त था कि लोग अच्छी परंपराओं, अच्छी रीति रिवाजों का पालन करते थे। लेकिन आज पूंजीवादी व्यवस्था के कारण वो तो सिर्फ याद भर रह गई है, स्मरण भर रह गया है। उन्हीं स्मरण रूपी बैसाखियों के सहारे व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। अब आप आगे देखें, रेत के पद चिन्ह क्या, यही हमारे लिए अनुधावित रहे इनकी मेदी क्या। रेत के पद चिन्ह यानी कि व्यक्ति आगे निकल जाता है तो उनके पद चिन्ह जो रहते हैं वो सिर्फ पद चिन्ह रहते हैं और उनसे किसी भी प्रकार का मित्रता नाता नहीं रहता है। क्योंकि व्यक्ति आगे निकलने के बाद में रेत के चिन्ह अवशेष मात्र रह जाते हैं और इसलिए जो प्राचीन परंपराएं, प्राचीन रीति रिवाज जो है वो रेत के पद चने की तरह काफ़ी पीछे रह गए हैं और हम उन परंपराओं को, उन मर्यादाओं को छोड़ करके आधुनिकता में प्रवेश कर गए हैं, जो कि एक प्रकार से रेत के पद चने की तरह प्रतीत हो रहा है। अब हमारे और उस छूटे विगत के बीच संबंध है तो ये है कि हम प्रव्रजावसित है, यानी कि अब आधुनिक काल में पूंजीवादी व्यवस्था में, मशीनीकरण के दौर में हमारे और उनके यानी कि प्राचीन परंपराओं, प्राचीन संस्कारों के बीच में बस संबंध यही है कि हम प्रव्रजावसित है, यानी कि पहले हमारे संबंध रहे होंगे, पहले हमारे नाते रहे होंगे, आज बिल्कुल नहीं है। मेरा कहने का आशय ये है कि जो प्राचीन परंपराएं हैं वो कभी हुआ करती थी, आज नहीं। आज ऐसा लग रहा है कि हम प्रवासी या माइग्रेट बन गए हैं। जिन चीज़ों को या जिन्हें हमारे जीवन में ढाला जाना चाहिए था हमने ढाल करके रखा था, लेकिन आज वो हमसे हट गई और पहले कभी हम उनका पालन किया करते थे, उन रीति रिवाजों के अनुरूप चलते थे। अब आप आगे देखें, ऋतु अभिषेक सिर पर झेलते, बाल पर संकोच रेखा, व्यवस्थाएं कंठ में, अनागत यात्रा समुख तबेसी जल रही, हम आयु के अश्वत्थ अपनी छाँ भी स्वीकार जिसको है नहीं। अब देखिए, प्राचीन काल की रीति रिवाज, ऋतु चक्र, हमारी मान्यताएं, हमारे तौर तरीके, हमारे काल चक्र को देखने का नज़रिया, उनको तो हम मान रहे हैं लेकिन फिर भी चिंतित है
पर संकोच देखा कि आज की जो संस्कृति, आज की जो परंपरा, ट्रेडिशन बहुत बदलाव लाई है। और उस बदलाव के कारण, उस परिवर्तन के कारण हम प्राचीन चीज़ों को, प्राचीन मान्यताओं को, प्राचीन संस्कारों को ग्रहण करते हैं। और जब दूसरी बात मशीनीकरण के युग में आजकल की व्यवस्था को देखते हैं तो वहाँ पर संकोच या एक प्रकार से संशय सा पैदा हो जाता है। और अनागत यात्रा सम्मुख तवे सी जल रही, और आगे जो है ये पूंजीवादी व्यवस्था एक प्रकार से तवे को जला करके व्यक्ति को या रोटी को या ऊपर रख दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति ऐसी व्यवस्था से तप्त है, जल रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था या अर्थव्यवस्था बहुत तीव्र गति से पूंजीपति वर्ग के शोषण के कारण सामान्य व्यक्ति काफ़ी तकलीफ सी महसूस करता है। हम आयु के अस्वस्थ अपनी छाँ भी स्वीकार जिसको है नहीं। कई बार हम कहते हैं अस्वस्थ पीपल को कहते हैं। पीपल प्राचीन संस्कृति का, प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है, और इसलिए हम अपने आप को प्राचीन संस्कृति का, प्राचीन मान्यताओं का, परंपराओं का पैरोकार मानते हैं। दूसरी ओर अपनी छाँ भी स्वीकार जिसको है नहीं, हम दूसरी मान्यताओं के साथ साथ, प्राचीन मान्यताओं के साथ साथ नई मान्यताओं को भी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे हमारे बीच प्राचीन संस्कार और परंपराओं तथा नए मशीनीकरण के युग में प्राचीन संस्कारों के टकराव की जो स्थिति है उसमें हम अनिर्णय की स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी छोटी सी कविता, इस पाठ की तीसरी कविता एक बोध की चर्चा हमने की, इसकी व्याख्या की। और ये प्रतीकात्मक रूप से एक बोध सूर्य के माध्यम से या अश्वत्थ के माध्यम से, या आप यूँ भी समझें, लेकिन ये मोटे रूप में पूंजीवादी व्यवस्था या प्राचीन संस्कृति और नए मशीनीकरण के युग में दोनों के बीच में, दो बड़ी अवस्थाओं के बीच में जो अनिर्णय की स्थिति है उसको कवि हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से और एक बेहतरीन अंदाज में हमें समझाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ आपने इस कविता का सारांश अच्छे से समझा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपकी अच्छी और सहज प्रतिक्रिया हम तक पहुँचेगी, और उसी से प्रेरित होकर के हम नए सिरे से आप तक पहुँचेंगे। चलिए खैर, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। मिलते हैं फिर अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी से रुखसत होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।